हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 10 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस अर्थात वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया गया? तो विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत सन 1994 में हुई थी। विश्व आदिवासी दिवस सबसे पहली बार 9 अगस्त सन 1994 को मनाया गया था। विश्व आदिवासी दिवस 2021 की थीम है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, ये थीम है विश्व आदिवासी दिवस 2021 की। क्या है? लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनस पीपल्स एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 2021 में विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे की थीम है। लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनस पीपल्स एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 2021 में विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत है। भारत में आदिवासियों का पिता किसे कहा जाता है? तो बापा ठक्कर बापा को भारत में आदिवासियों का पिता कहा जाता है। किसे? ठक्कर बापा को भारत में आदिवासियों का पिता कहा जाता है, क्योंकि आदिवासी जो शब्द है भारत के लिए वो ठक्कर बापा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने भोजन वितरण अभियान को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने भोजन वितरण अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भोजन वितरण अभियान को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वंदना कटारिया को किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वंदना कटारिया को किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया उत्तराखंड ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात है वंदना कटारिया, तो वंदना कटारिया ने क्या इतिहास रचा? ये ओलंपिक में हॉकी में हैट्रिक लेने वाली भारत की प्रथम महिला बनी। ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है वंदना कटारिया। बात है ये उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में एक योजना लॉन्च किया, वात्सल्य योजना उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण योजना। बच्चों के पालन पोषण हेतु ये योजना लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने। इसका नाम है वात्सल्य योजना। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बना है। भारत का पहला एक ऐसा पार्क बना है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजकीय वृक्षों को रखा जाएगा। उसका नाम है भारत वाटिका नामक उद्यान बनाया। भारत वाटिका नामक उद्यान, इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राजकीय वृक्षों को रखा जाएगा और ये देहरादून में बना है। भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर बना है? ये बना है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना मुंशियारी उत्तराखंड में। भारत का पहला मोस गार्डन नैनीताल में बना है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर रानीखेत में बना है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर रानीखेत में बना है। मुख्यमंत्री सोर्स स्वरोजगार योजना ये भी उत्तराखंड की। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना भी उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की वर्तमान में 2 राजधानियों और 2 राजधानियों वाला उत्तराखंड 5वां भारत का राज्य बना। 2 राजधानियों वाला उत्तराखंड 5वां राज्य है भारत का। और इसकी 2 राजधानी कौन कौन सी है? तो देहरादून, एक तो है देहरादून और एक है गैरसैंण। देहरादून और गैरसैंण ये 2 राजधानी है किसकी? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ये उत्तराखंड की राज्यपाल है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं 11वें नंबर के, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी ये बने हैं नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। और उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया है उत्तराखंड ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया था? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। तो पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया था? उज्ज्वला योजना को 1 मई सन 2016 को शुरू किया गया था। उज्ज्वला योजना का जो फर्स्ट चरण है यानी 1.0 कब चलाई गई थी? सबसे पहले तो 1 मई सन 2016 को उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। ये योजना जो है उज्ज्वला योजना 2.0 नामक जो दूसरा चरण है उज्ज्वला योजना का, कहाँ से शुरू किया गया? तो उत्तर
प्रदेश के महोबा से, उत्तर प्रदेश के महोबा, जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से ये जो है उज्ज्वला योजना 2.0 योजना को शुरू किया गया। कहाँ से? उत्तराखंड के महोबा से इसको शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। ये जो 1 मई सन 2016 को चलाई गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका मुख्य उद्देश्य बीपीएल जो परिवार हैं उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। बात आई है एलपीजी कनेक्शन की, तो भारत का पहला राज्य जिसने 100% घरों को एलपीजी कनेक्शन दिया वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की इन नौसेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जायद तलवार किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त सेना अभ्यास जिसका नाम है जायद तलवार का आयोजित किया गया है? तो ये यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई। आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय नौसेना के बीच जायद तलवार नामक संयुक्त सेना अभ्यास हुआ, द्विपक्षीय नौसेना का था और ये कहाँ पर हुआ? फारस की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। बात है संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कर्नाटक बैंक को एजेंसी बद के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो हाल ही में आरबीआई ने कर्नाटक बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो कर्नाटक बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कर्नाटक बैंक का मुख्यालय है मंगलुरु में। कहाँ पर है? आंसर ऑप्शन नंबर है मंगलुरु। से बेंगलोर से कंफ्यूज मत कर देना, ये अलग शहर है और मैंगलोर अलग शहर है। तो मैंगलोर में इसका मुख्यालय, मैंगलोर भी कर्नाटक में पड़ता है, मैंगलोर भी कर्नाटक में और बेंगलोर भी, लेकिन इसका मुख्यालय कर्नाटक बैंक का मैंगलोर में है। बात आई है किसकी सूचीबद्ध? तो हाल ही में एजेंसी बैंक के रूप में इंडसइंड बैंक को भी सूचीबद्ध किया गया। हाल ही में आरबीआई ने इंडसइंड जो बैंक है उसको भी एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नई विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का क्या स्थान रहा है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नई विश्व हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का क्या स्थान रहा? तो पुरुष हॉकी टीम का क्या स्थान रहा? तीसरा स्थान रहा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो चुका है, सबसे अच्छा रैंक है भारतीय हॉकी टीम की, तो तीसरे नंबर पर भारतीय हॉकी टीम रही है विश्व रैंकिंग जो नई जारी की गई। आंसर ऑप्शन नंबर ए। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर बेल्जियम है और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया इस रैंकिंग में है। पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम की टीम ने, पुरुष हॉकी जो टीम का स्वर्ण पदक बेल्जियम ने और रजत पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारतीय जो और कांस्य पदक किसने जीता? तो कांस्य पदक जो जीता वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता 41 साल बाद। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में यानी हॉकी में जो पुरुषों की टीम में हॉकी में बेल्जियम ने स्वर्ण जीता और ऑस्ट्रेलिया ने रजत जीता, भारत ने कांस्य पदक जीता 41 साल बाद। और भारतीय महिला हॉकी टीम की विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर रही। तो हाल ही में भारतीय महिलाओं की हॉकी टीम जो है वो नई विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर रही। महिला यानी हॉकी में स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता, रजत पदक अर्जेंटीना ने और कांस्य पदक ग्रेट ब्रिटेन ने जीता। महिलाओं में टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने, रजत पदक अर्जेंटीना ने और कांस्य पदक ग्रेट ब्रिटेन ने जीता। भारतीय महिलाएं चौथे नंबर पर रहीं, भारतीय महिलाएं इसमें चौथे नंबर पर रहीं। बात है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया, आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना को लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। वतन प्रेम योजना का उद्देश्य भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को, जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन वे भारतीय हैं, उनको ग्रामीण स्तरीय परियोजनाओं में सरकार की सहायता देना है। ये वतन प्रेम योजना का मुख्य उद्देश्य भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों को, जो अमीर भारतीय हैं, उनको ग्रामीण स्तर की योजनाओं में गुजरात सरकार की सहायता देना है। इसके लिए गुजरात ने लॉन्च किया है, वतन प्रेम योजना को लॉन्च किया है। बात है गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बनी है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री कहाँ बन रही है? गुजरात में बन रही है भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क तो बोईगांव में बना था। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बोईगांव असम में बना था, लेकिन भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सानंद गुजरात में बना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ पर बना है? गुजरात के सानंद में बना है। भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यह बना है जामनगर में भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बना है। सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, तो भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में खुला है। भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में
खुला है। भारत भावनगर को भारत सरकार कंटेनर हब के रूप में विकसित करना चाहती है। भावनगर को गुजरात वो भारत सरकार कंटेनर हब के रूप में विकसित करना चाहती है। गुजरात 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बनाता है। 1 मई को इसलिए गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाता है। गुजरात की राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 साल तक फ्री हवाई सेवा यानी सफ़र देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने भारतीय जो हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता उनको 5 साल तक के हवाई सफ़र फ्री में देने की घोषणा की है? तो देखिए गो फर्स्ट ने आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसके द्वारा की गई। गो फर्स्ट जो एयरलाइन कंपनी है इसने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं से संबंधित शिकायतों की निगरानी के लिए एक त्रिस्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? तो एक त्रिस्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। क्या राजस्थान ने? आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं से संबंधित शिकायतों की निगरानी के लिए एक त्रिस्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च किया है। बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। स्माइल ऑन व्हील्स परियोजना भी राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में चलाई गई थी। जीवन रक्षक योजना भी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना भी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान 30 मार्च सन 1949 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जहां पर भारत का पहला अंगदान स्मारक बना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल के युद्ध विभाग में प्रकृति व दीक्षा की नियुक्ति की गई? ये नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी है। तो हाल ही में किस अर्धसैनिक बल के युद्ध विभाग में प्रकृति और दीक्षा नामक 2 महिलाएं नियुक्त की गई और ये इस जो है पद पर जाने वाली प्रथम महिला बनी है? तो ये है किस में बनी? ITBP में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ITBP जो है इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स भारतीय तिब्बत पुलिस बल, इसमें इन्हें नियुक्त किया गया। प्रकृति और दीक्षा को आप देख सकते हैं, यह है प्रकृति और दीक्षा। इनमें जो प्रकृति हैं ये बिहार से हैं और दीक्षा उत्तर प्रदेश से हैं। प्रकृति बिहार से हैं और दीक्षा उत्तर प्रदेश से हैं। बात आई ITBP की, तो ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1962 को की गई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को ITBP अपना स्थापना दिवस मनाता है। ITBP के वर्तमान में जो महानिदेशक है मनोज सिंह रावत ये ITBP के वर्तमान में महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया? तो हाल ही में किस IIT ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? तो क्या IIT मद्रास ने? आंसर ऑप्शन नंबर है, किसने किया? IIT मद्रास ने देश की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया। IIT मद्रास ने। आंसर ऑप्शन नंबर है, आप देख सकते हैं यह है देश की पहली मोटर ई रिक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो हाल ही में दूसरा किस पर? रेंज प्रौद्योगिकी पर IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। DRDO के द्वारा आयोजित कराया गया। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। और IEEE के फुल फॉर्म है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये जो है ये आयोजित किया है DRDO 1 जनवरी सन 1958 को बनाता है। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और DRDO वर्तमान में प्रमुख G सतीश रेड्डी हैं। यहाँ IEE इसके फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया? तो हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया? तो इंडोनेशिया में। आप देख सकते हैं यह माउंट मेरापी वोल्केनो, इसमें हाल ही में विस्फोट देखा गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात आई है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया इसकी राजधानी क्या है? पहले जकार्ता थी, लेकिन वर्तमान में इंडोनेशिया राजधानी ईस्ट कालीमंतन है। इंडोनेशिया की राजधानी है बोर्नियो द्वीप पर है ईस्ट कालीमंतन। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। इंडोनेशिया राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। बात है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया से संबंधित कुछ अन्य ज्वालामुखी देखते हैं। समेरू यानी ये ज्वालामुखी है जावा द्वीप पर पाया जाता है। समेरू नामक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। दुकानो एक ज्वालामुखी और पाया जाता है इंडोनेशिया में, दुकोनो ये ज्वालामुखी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुकोनो ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया का एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण वो है ज्वालामुखी है इंडोनेशिया। क्राकाटोआ माउंट क्राकाटोआ ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो माउंट मेरापी, माउंट दुकानो, माउंट समेरू और माउंट क्राकाटोआ ये सभी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इनका क्या नाम है? तो भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। राजीव गाबा कैबिनेट सचिव में, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं ये हैं राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो लॉन्च किया बिजली मंत्रालय ने। इलेक्ट्रिक जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिजली मंत्रालय के मंत्री हैं राजकुमार सिंह, जो उधमपुर जम्मू कश्मीर से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वजों की याद में आयोजित बलिदान की रस्म जिसका नाम है कड़ी किडका वायु बलि का आयोजन किया गया? तो हाल ही में किस राज्य में पूर्वजों की याद में आयोजित बलिदान की रस्म कड़ी किडका वायु बलि का आयोजन किया गया? तो ये क्या है? केरल में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया गया? केरल में किया गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल 1 नवंबर 1956 को बना था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए, इंडियन नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की जो आवश्यकता उसको समाप्त कर दिया? लद्दाख ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। लद्दाख ने कर दिया। लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 28वें आसियान के विदेश मंत्रियों हाल ही में किसने 28वें आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो हाल ही में किसने 28वें आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये क्या? राजकुमार रंजन सिंह ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। राजकुमार रंजन सिंह कौन है? तो राजकुमार रंजन सिंह ये राज्य मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं राजकुमार रंजन सिंह। जबकि विदेश मंत्री कौन है भारत के? तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। लेकिन राजकुमार रंजन सिंह ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बात आई आसियान की, तो आसियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। आसियान की स्थापना कब की गई थी? आसियान की स्थापना सन 1967 में की गई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान के वर्तमान में महासचिव लिम जोक होई ये आसियान के वर्तमान में प्रमुख है। लिम जोक होई। और आसियान के सदस्य देशों की जो संख्या, आसियान के सदस्य देशों की जो संख्या कितनी है? 10। ये आसियान के सदस्य देशों की संख्या है। और ये जो बैठक है किस देश में हुई? ब्रूनेई नामक देश में इस बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में किसने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबन चैलेंज फंड को लॉन्च किया? तो हाल ही में किसने उद्यमिता को बढ़ावा देने, उद्यमिता जो होती है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा फंड चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया सिडबी ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल सन 1990 को की गई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और सिडबी के वर्तमान में प्रमुख हैं एस रमण। ये हैं प्रमुख सिडबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो किस राज्य को एशियाई विकास बैंक ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? किस कार्य के लिए? ग्रामीण सड़कों के जो है सुधार के लिए। ये दिया महाराष्ट्र को। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसे दिया? महाराष्ट्र को। बात है एशियाई विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में प्रमुख मतसुगु असाकावा हैं। और एशियाई जो विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में BIO AXA इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड अर्थात BAIM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो CEO बने हैं इनका नाम क्या नाम है, तो इनका नाम है एंथनी हेरेडिया को BAIM नामक कंपनी का CEO बनाया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।